सोचिए, एक असली कोर्टरूम में वकील की जीत या हार, इसकी तैयारी आखिर होती कहाँ है? जवाब है मूट कोर्ट में। तो चलिए आज हम इसी दुनिया में उतरते हैं। ये वो जगह है जहां असली मुकदमे से पहले वकीलों को कह सकते हैं तराशा जाता है। ये लाइन सच कहूं तो मूट कोर्ट का पूरा मकसद एक ही बार में बता देती है। ये एक रिहर्सल है, एक अभ्यास सत्र। यहां दलीलों को धार दी जाती है, रणनीतियों को परखा जाता है। मकसद बस एक है, जब असली अदालत में न्याय की बात हो ना, तो कोई भी कमी ना रह जाए। तो सवाल उठता है, क्या मूट कोर्ट बस एक नकली मुकदमा है? मतलब एक मॉक ट्रायल? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। समझिए, ये एक पूरी कानूनी लड़ाई का सिमुलेशन है। इसमें हर एक कदम, हर एक फैसला बिल्कुल असली दुनिया की तरह ही कॉम्प्लेक्स और जरूरी होता है। अच्छा, यहां एक शब्द है नियंत्रित सिमुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक ऐसा माहौल जो बनाया तो गया है, लेकिन इसकी जो प्रक्रियात्मक, विश्लेषणात्मक और रणनीतिक परतें हैं ना, वो इसे बिल्कुल असली कोर्टरूम जैसा फील देती हैं। इसीलिए तो ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक जबरदस्त ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है। तो मोटिंग में असल में 3 मेन स्किल्स पर काम होता है। सबसे पहला, कानून क्या है इसका ज्ञान होना। दूसरा, वो कानून काम कैसे करता है, उसे केस पर लागू कैसे करना है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, अपनी बात जजों के सामने असरदार तरीके से रखना, मतलब बहस करने की कला। और जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, तब जाकर एक वकील तैयार होता है। कोर्टरूम में जो होता है वो तो सिर्फ कहानी का क्लाइमैक्स है। असली काम, असली मेहनत, वो तो कोर्टरूम में जाने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। ये तैयारी का फेज है, जिससे हम कह सकते हैं बौद्धिक इंजीनियरिंग। यहीं पर केस की पूरी नींव रखी जाती है। और ये प्रक्रिया काफी सिस्टमैटिक होती है। स्टेप 1, जो प्रॉब्लम मिली है उसे अच्छे से समझना, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। स्टेप 2, एक टीम बनाना। स्टेप 3, गहराई से रिसर्च करना। और आखिर में अपना लिखित तर्क तैयार करना, जिसे मेमोरियल कहते हैं। तो हर चीज की शुरुआत होती है मूट प्रस्ताव या प्रॉब्लम से। पर यह कोई सीधी साधी कहानी नहीं होती। नहीं, ये एक जटिल पहेली की तरह है, जिसमें कानूनी दांव-पेच हैं, विरोधाभास हैं और कई छिपे हुए तर्क हैं जिन्हें आपको खोजना पड़ता है। और इसी से मेमोरियल की अहमियत पता चलती है। सोचिए, एक मजबूत लिखित तर्क, वो आपके केस की रीढ़ की हड्डी जैसा है। भले ही आप कोर्ट में बहस में थोड़े कमजोर पड़ जाएं, पर एक बेहतरीन मेमोरियल ये साबित कर देता है कि आपकी रिसर्च और आपका एनालिसिस कितना गहरा है। चलिए, तैयारी तो हो गई। अब वक्त है उस शांत लाइब्रेरी से निकलने का और असली मुकाबले के मैदान में उतरने का, यानी कि कोर्टरूम। और यकीन मानिए, यहां का दबाव बिल्कुल असली होता है। कोर्टरूम के अंदर बहस का भी एक तय फॉर्मेट होता है। आप औपचारिक तरीके से जजों को संबोधित करते हैं, फिर ये साबित करते हैं कि कोर्ट के पास इस केस को सुनने का अधिकार है, फिर अपने कानूनी मुद्दे सामने रखते हैं और आखिर में सबूतों और पुरानी मिसालों के साथ अपनी दलीलें पेश करते हैं। लेकिन रुकिए, असली चुनौती सिर्फ अपनी बात कह देना नहीं है। नहीं, असली परीक्षा वो तो तब शुरू होती है जब जज साहब बीच में टोकना शुरू करते हैं। देखिए, जज वहां सिर्फ सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। उनका काम ही है आपके तर्कों पर सवाल उठाना, आपकी कमजोरियों को पकड़ना। वो ये देखना चाहते हैं कि आप प्रेशर में कैसा परफॉर्म करते हैं। वो असल में आपकी कानूनी समझ की गहराई को परख रहे होते हैं। तो फिर सबसे जरूरी बात क्या हुई? वो ये कि जो प्रतियोगी जजों के सवालों का जवाब शांति और क्लैरिटी से दे पाता है ना, वही बाकियों से अलग दिखता है। ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये हाजिर जवाबी और कॉन्फिडेंस का भी टेस्ट है। तो फिर इस पूरी मुश्किल प्रक्रिया का आखिरी मकसद क्या है? क्या सिर्फ एक कंपटीशन जीतना? नहीं, ये उससे कहीं बड़ा है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, एक बदलाव के बारे में। और ये जो परफॉर्मेंस है, इसे बहुत बारीकी से जांचा जाता है। सबसे ज्यादा वेटेज, जैसा कि हम देख सकते हैं, कानून के ज्ञान और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर है। पर साथ ही ये भी देखा जाता है कि आप अपनी बात कैसे रखते हैं, आपका कोर्ट एटिकेट कैसा है। तो इसका असली दुनिया में क्या फायदा होता है? देखिए, मूट कोर्ट में हिस्सा लेने से जो स्किल्स डेवलप होते हैं ना, वो सीधे सीधे एक प्रोफेशनल वकील के काम आते हैं। आप केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपकी ड्राफ्टिंग सटीक हो जाती है, और सबसे जरूरी, आप प्रेशर में भी स्ट्रैटेजी बनाना सीख जाते हैं। और आखिर में यही सबसे बड़ी सच्चाई है। मूट कोर्ट का असली इनाम कोई ट्रॉफी नहीं है, बल्कि वो एक्सपीरियंस है जो एक लॉ स्टूडेंट को एक काबिल वकील में बदल देता है। कह सकते हैं, ये वो फैक्ट्री है जहां भविष्य के वकील तैयार किए जाते हैं।